गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं हम निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 2 सितंबर और टाइम डेट है 29 अगस्त और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। और एक सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला रूल है नॉर्थ ईस्ट पर हमारे लेवल आएंगे, लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे और जब तक हमारे लेवल नहीं जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है जो भी 9:20 के बाद की शिफ्टिंग होगी वही हमारे लिए वैलिड होगी, 9:20 से पहले की शिफ्टिंग हम कंसीडर नहीं करेंगे। और अब थोड़ा सा एक्सपायरी में भी चेंज हुआ है, हमारी जो निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती थी वो अब ट्यूसडे को होगी और सेंसेक्स की थर्सडे को हो गई है। अपने एक बार एडवांस फीचर चेक करते हैं। हमारा एडवांस फीचर क्या कह रहा था? एडवांस फीचर दिखा रहा है रेजिस्टेंस साइड चेक करें। रेजिस्टेंस साइड चेक करें तो रेजिस्टेंस दिखा रहा है शिफ्ट फ्रॉम बॉटम, कलर चेंज कर ले। रेजिस्टेंस दिखा रहा है शिफ्ट फ्रॉम बॉटम, कहाँ से? 500 से 600 पे शिफ्ट हुआ है। यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है रेजिस्टेंस की 500 से 600 पे। और शिफ्ट टाइम क्या है? 9:18। टाइम हमारे लिए कंसिडरेबल है नहीं टाइम, क्योंकि 9:20 से पहले का है, उस टाइम को हम नहीं मानेंगे। और सपोर्ट साइड चेक करें तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, शिफ्टिंग दिखा रहा है 9:04 की, वो भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, 500 के सपोर्ट से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। 500 सपोर्ट साइड हमारा कोई येलो बॉक्सेस दिख नहीं रहा हमें, तो सपोर्ट साइड से सपोर्ट हमारा डिसाइड है। रेजिस्टेंस देख चेक कर लेते हैं एक बार। ये येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं जो इंक्रीज है या डिक्रीज है, एक तीनों का येलो बॉक्सेस दिख रहा है 500 पे। एक बार इनको चेक करते हैं। कहाँ से पता करेगा? परसेंटेज ग्राफ से पता लगेगा पर इनकी परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये रेजिस्टेंस 600 से 500 पे शिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहा है या ये 600 पे यहाँ से गया है, वो पता लगेगा परसेंटेज ग्राफ से। परसेंटेज ग्राफ हमारा कहाँ मिलेगा? OI के, ये कॉलम है ना OI का, यहाँ पे इसमें यहाँ मिलेगा, इस OI में परसेंटेज ग्राफ। इस OI पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा खुलेगा परसेंटेज ग्राफ। चेक करते हैं एक बार एक एक करके चेक करते हैं। वॉल्यूम हमारा क्या कर रहा है? वॉल्यूम हमारा डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम यहाँ से 99% के आसपास से डिक्रीजिंग हो रहा है अभी। और अब OI को चेक करते हैं। OI हमारा इंक्रीज होके फ्लैट है अभी इसका परसेंट ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, फ्लैट है। OI चेंज देखिए, ये थोड़ा सा डिक्रीज होके ये भी फ्लैट है अभी। मतलब अभी रेजिस्टेंस यहाँ ना तो कम हो रहे ना ये बढ़ रहे हैं। अभी रेजिस्टेंस हमारा 600 पे है, येलो बॉक्स 550 पे भी दिख रहा है। एक बार परसेंटेज भी OI चेंज की भी दिख रही है, एक बार चेक कर लेते हैं इंक्रीज है डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम डिक्रीज होके फ्लैट हो रहा है अभी और OI इंक्रीज कर रहा है। OI चेंज भी यहाँ पे इंक्रीज होके अभी रुका हुआ है। मतलब रेजिस्टेंस हमारा अभी 600 पे है, अभी परसेंटेज ना डिक्रीज है ना इंक्रीज है। अब एक बार अपना ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। हमारे पहले चेक करते हैं डिमांड कहाँ से पता लगेगी? TVITM से। TVITM का ग्राफ चेक करते हैं एक बार। TVITM में पुट की डिमांड डिक्रीज हो रही है, कॉल की डिमांड इंक्रीजिंग है, मतलब कॉल साइड की डिमांड ज़्यादा है। कॉल के प्रीमियम ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज होंगे। LTP चेंज देखें तो LTP चेंज कॉल का 9 है, पुट का नेगेटिव है, मतलब पुट साइड के प्रीमियम माइनस में हुए हैं, कॉल के पॉजिटिव में है प्रीमियम। LTP OI चेंज देखिए, OI चेंज का एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। 62% OI चेंज का ग्राफ हमारा बेरिश है, ये बेरिश दिख रहा है क्योंकि 62% है, परसेंटेज 62 है। ये भी हमारा ये बेरिश की तरफ लोअर लो बनाता हुआ चल रहा है, ये बेरिश है अभी। मतलब ट्रेड हम कहाँ से कर सकते हैं? अभी 600 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो हमारे लिए वहां से सेफ पुट बनेगा 600 के रेजिस्टेंस से, या 500 के सपोर्ट से रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा कॉल का, और पुट 600 के रेजिस्टेंस से पुट का। बीच के दो लेवल है, वहां से हम लेवल पे आएगी तब डाटा चेक करेंगे क्या हम वहां से ट्रेड ले सकते थे। अगर ये डिक्रीज हो गए परसेंटेज 500 वाले तो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर इंक्रीज हो गए तो हमारा मार्केट बेरिश की तरफ चला जाएगा। डिक्रीज हो गए तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा अगर परसेंटेज डिक्रीज हो गए। एक बार लेवल लगा लेते हैं, 9 बजे कैंडल ड्रॉ करते हैं एक बार 9:30 तक। इसको कर देते हैं क्लोज, एक बार कैंडल रन करते हैं। कितने बजे वाली कैंडल है? पहले लेवल ड्रॉ कर लेते हैं फिर कैंडल रन करेंगे। 500 का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। और आज है फ्राइडे को हमारे लेवल भी 10-10:30 बजे तक चेंज होते रहेंगे, उनको हम एडजस्ट भी करते रहेंगे। सपोर्ट आ रहा है हमारा 444 का,
चेंज होएगा सपोर्ट भी। रेजिस्टेंस आ रहा है 494, रेजिस्टेंस 494 लगा लेते एक बार, फिर चेंज कर लेंगे। मार्केट चलिए 550 की रेंज में एक रेजिस्टेंस 550 का और ड्रॉ कर लेते हैं। 590 543 ये आ गया लेवल। मार्केट अभी तो कैंडल है अर्ली लेवल, हम 9:30 तक कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई हमारी 9:30 वाली कैंडल है, शायद ये 9:27 वाली कैंडल है। ये 9:30 वाली कैंडल आ गई। मार्केट चल रहा है बीच में 9:30 में, कहाँ चल रहा है, कहाँ से रिवर्स आ रहा है मार्केट, मतलब 550 के रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आ रहा है 543। एक लेवल 600 का रेजिस्टेंस और ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 600 पे हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा है। 593 का लेवल है, ये आ गया हमारे लेवल। अब हम बीच के लेवल पे तो हम डाटा चेक करेंगे, और 600 के रेजिस्टेंस से रनिंग कैंडल का पुट और 500 के सपोर्ट से रनिंग कैंडल का कॉल का ट्रेड। हमने अपना ओवरऑल ट्रेंड भी चेक कर लिया। ओवरऑल ट्रेंड डिमांड हमारा कॉल की साइड का है, एलटीपी चेंज भी कॉल साइड का है, ओआई चेंज है बस जो बेरिस की तरफ है। डेल्टा देखे तो डेल्टा भी बैलेंस है दोनों साइड का, कॉल का भी 2.58 है, पुट का भी 2.42 है। शिफ्टिंग भी हमारी 9:20 से पहले की शिफ्टिंग भी हमें कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है। अभी 600 के रेजिस्टेंस से आएगा पुट और 500 के सपोर्ट से कॉल। बीच के लेवल पे किसी भी लेवल पे आएगा तब हम डाटा चेक करेंगे, वहां से हम क्या ट्रेड ले सकते थे। अभी मार्केट आई, ये लेवल के नीचे आई मार्केट, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं कैंडल का। 9:33, ये 9:36 वाली कैंडल है। अभी रिट्रेसमेंट आएगी फिर डाटा चेक करेंगे। अभी तो एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया है, नीचे लेवल को रिटेस्ट करके नीचे क्लोज होती तो डाटा चेक करते। अभी बीच में है मार्केट, अभी तो इसी लेवल को रिटेस्ट करेगी फिर डाटा चेक करेंगे। ये अभी लेवल पे टच किया मार्केट ने 9:45 पे, 9:42, ये 9:45 है। एक बार लेवल और चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लेवल भी आज चेंज होते रहेंगे। यही आ रहे हैं अभी तो 493 आ गया लेवल, 2-3 पॉइंट का चेंज है। बिल्कुल लेवल को टच करके कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, लेवल के कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। एक बार डाटा चेक करते हैं 9:45 पे, 9:45 की कैंडल है ना, ये 9:45 पे एक बार देख लेते हैं रेजिस्टेंस का। यहाँ पर 500 पे इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, एक एक करके चेक करें तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीजिंग है। ये आई ब्रेक कर देगा तो ये अभी भी हायर आई बनाता हुआ चल रहा है, अभी भी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ओआई भी इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज भी, अभी ओआई चेंज फ्लैट, अभी कुछ खास इंडिकेशन परसेंटेज, वैसे परसेंटेज डेंजर जोन में है 93% है। मतलब रेजिस्टेंस हमारा 500 पे आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। 500 के सपोर्ट से रेजिस्टेंस से नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो पुट के बारे में सोचेंगे, या 500 के सपोर्ट से कॉल, या 550 के रेजिस्टेंस पे जाएगी तो पुट। देखते हैं कैंडल, ये कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। टाइम कितना है 9:48 पे, 9:48 पे कैंडल नीचे क्लोज हुई है, और रेजिस्टेंस ने ओवरऑल शिफ्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 99% हो गया हमारा वॉल्यूम। अभी कैंडल रिटेस्ट, एक बार कैंडल रिटेस्ट करेगी लेवल हमारे, इस लेवल देख लेते एक बार, लेवल तो नहीं चेंज हुए, लेवल सेम हमारे। कैंडल नीचे क्लोजिंग हुई है, अभी रिटेस्ट करेगी फिर हम यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से हमारी शिफ्टिंग हो चुकी है। ट्रेंड भी हमारा बेरिश है, एक डिमांड हमारे अपोजिट है, डिमांड खोल के एलटीपी चेंज तो दोनों साइड का नेगेटिव हो गया। मतलब एलटीपी चेंज दोनों साइड का नेगेटिव, मार्केट मतलब कंसोलिडेशन सा दिख रहा है, दोनों साइड के प्रीमियम खाए जाएंगे नेगेटिव। अभी दोनों साइड के प्रीमियम खाए हैं। और एक्सपायरी भी हमारी अभी एक ही दिन बचा, मंडे ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी भी है इसकी। वैसे भी डीके लगना प्रीमियम, वैसे भी जीरो करने हैं। कैंडल नीचे क्लोज हुई है, एक कैंडल और चलाते, ये होगी रिट्रेसमेंट। इस कैंडल अब हमारी एंट्री बन जाएगी 9:51 पे, 9:51 पे लगभग रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी है। रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। एक रिस्की होगा क्योंकि सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, रिस्की पुट बना सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस की वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो चुकी है। अभी रिस्की क्यों है, थोड़ी सी ऊपर परसेंटेज अभी डेंजर जोन में है, रिस्की होगा। अगर अपोजिट कैंडल जाती है तो हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे या अपना 20 पॉइंट का स्टिक एसएल के साथ ट्रेड करेंगे। कैंडल नीचे क्लोज हुई है, रिट्रेसमेंट आई है। अभी थोड़ा सा परसेंटेज और डाउन होने देते हैं, अभी थोड़ा सा अभी डेंजर जोन में है परसेंटेज। अगर क्या कभी भी वापस भी जा सकता वॉल्यूम, थोड़ा सा परसेंटेज डाउन होगी, लेवल पे आएगा फिर देखेंगे। अभी यहाँ से थोड़ा सा अभी ज़्यादा ही रिस्की है। फिर कैंडल नीचे क्लोज हुई है, कैंडल नीचे क्लोज हुई है, कितने बजे वाली कैंडल है, 10 बजे। डाटा रिफ्रेश हुआ नहीं क्या, 9:54, 10 बजे की कैंडल है। ओआई ने भी शिफ्टिंग कर दी, ओआई चेंज ने भी 10 बजे, ऊपर से परसेंटेज 95 हो गया। अब ले सकते हैं हम यहाँ से। अब कैंडल ये नीचे क्लोज हुई है, 91 का लेवल है, सेम है लेवल। तो अब कैंडल नीचे क्लोज हुई है ये वाली। अब इस कैंडल में हम दोबारा से एंट्री, नीचे क्लोजिंग हुई है ना, हाँ लेवल के नीचे क्लोज हुई है। अब इस कैंडल में हमारी एंट्री बन जाएगी। रिस्की होगा थोड़ा सा, परसेंटेज अभी भी 95% है। इस कैंडल में हमारा रिस्की पुट का ट्रेड, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से हमारा बेरिश प्रेशर
दिख रहा है 20 पॉइंट का एसएल है, 40 पॉइंट का टारगेट है। तो रिस्क इसलिए है क्योंकि साइड में सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है। सपोर्ट पे जाएगा तो रनिंग 50% आ गया भाई हमारा। ये हम इसको कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट अपने एसएल को, ताकि हमारा इसमें कोस्ट टू कोस्ट का मतलब है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे, ब्रोकरेज भी निकल जाए, ब्रोकरेज भी हमें अपने घर से नहीं देना पड़े। 50% टारगेट आ गया। अब देखते हैं इसमें टारगेट आएगा या हमारा एसएल जाएगा। ट्रेलिंग एसएल, इसमें हमारा ट्रेलिंग एसएल गया, कोस्ट टू कोस्ट हम इस ट्रेड से निकल चुके हैं। अब सपोर्ट पे आएगा तो कॉल एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है 10:18 पे। कैंडल डाटा 10:18 पे सपोर्ट ने हमारे प्रॉपर, रेजिस्टेंस भी हमारा प्रॉपर शिफ्ट हो गया। अब दोबारा से कैंडल नीचे क्लोज करती है, दोबारा भी हम यहाँ से अब हमारा ट्रेड और भी सेफ हो गया, क्योंकि अब हमारा रेजिस्टेंस साइड से तीनों की शिफ्टिंग हो गई। 550 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से भी हम एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि लेवल के ऊपर कैंडल है। कॉल तो नहीं ले सकते क्योंकि रेजिस्टेंस ने प्रॉपर शिफ्टिंग कर दिया। अभी कैंडल ने लेवल को टच भी नहीं किया। टच करती लेवल को तो डाटा चेक करते। अब टाइम डाटा देख लेते हैं कितने बजे लेवल पे आई है। ये 10:39 पे रेजिस्टेंस दोबारा से हमारा वापस जाता हुआ दिख रहा है। शिफ्टिंग फेल होती हुई दिख रही है रेजिस्टेंस साइड, क्योंकि जो रेजिस्टेंस ने यहाँ शिफ्टिंग की थी परसेंटेज तीनों के डाउन आ गए थे। अनशिफ्टिंग नहीं हुई थी, शिफ्टिंग फेल हुई थी। क्योंकि वॉल्यूम हमारा कितना डिक्रीज आया था, वॉल्यूम हमारा आया था 87% तक, 88 तक। दोबारा से इंक्रीज है, दोबारा डेंजर जोन में पहुंच गया 95 के आसपास। OI अब प्रॉपर शिफ्टिंग कर चुका है 96 आके, और OI भी 87% तक आया था, 86 पॉइंट कुछ समथिंग। वो भी दोबारा अभी इंक्रीज हो कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस साइड से हमारी शिफ्टिंग फेल होती हुई दिख रही है। अब 500 के सपोर्ट से रनिंग कैंडल का ट्रेड, 550 का सपोर्ट आएगा तो भी वहाँ से एक रिस्क की कॉल ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड शिफ्टिंग फेल होती दिख रही है। या फिर इससे ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर डाटा चेक करेंगे। अभी तो कैंडल लेवल के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा देर पहले अनशिफ्टिंग हमें शिफ्टिंग फेल दिखती, तो हम यहाँ से भी एक कॉल ले सकते थे। कॉल इसलिए क्योंकि नहीं, ना तो उस टाइम डाटा था कॉल लेने का, और ना ही लेवल पे रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट आती तो डाटा चेक करते क्या वहाँ से ले सकते थे या नहीं। अब कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं कितने बजे गए। 10:48 पे 42, 45, 48 पे रेजिस्टेंस हमारा दोबारा से शिफ्टिंग कर 97% वॉल्यूम भी हो गया, नीचे से परसेंटेज डाउन। अब 550 का सपोर्ट मिल जाएगा तो भी हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वीकनेस हमें 700 पे भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। OI की 76% और 550 के सपोर्ट से इसलिए ले सकते हैं क्योंकि सपोर्ट साइड शिफ्टिंग फेल हुई है। अनशिफ्टिंग में मार्केट बुलिश होता है और शिफ्टिंग फेल हुई मार्केट बुलिश होता है। काम दोनों का अलग एक जैसा है, नाम अलग अलग है। शिफ्टिंग फेल, जैसे ये परसेंटेज रेजिस्टेंस 500 पे आया था, वापस दोबारा गया, वो टिक नहीं पाया 500 पे, दोबारा वापस से परसेंटेज इंक्रीज करके परसेंटेज डाउन, ज़्यादा डाउन हो जाते, येलो बॉक्सेस हट जाते तो अनशिफ्टिंग होती। अगर परसेंटेज नहीं हटे 80 से 88, 87 तक आए थे तो शिफ्टिंग फेल हुई है। कैंडल या तो कैंडल ऊपर क्लोज करेगी तो डाटा चेक करेंगे, या 550 के सपोर्ट पे आएगी तो डाटा चेक करेंगे। अभी यहाँ से लेवल के नीचे रेजिस्टेंस से पुट तो हम नहीं ले सकते। 550 का रेजिस्टेंस है, ये पुट बनेगा हमारा 600 के रेजिस्टेंस से। अब कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। इस कैंडल में हम टाइम देखते हैं 11:03 पे, डाटा चेक करेंगे इस कैंडल में 11:03। रेजिस्टेंस हमारा प्रॉपर यहाँ से शिफ्टिंग कर चुका है, क्योंकि परसेंटेज 77, 75 हो चुके हैं। एक बार कैंडल लेवल पे रिटेस्ट करेगी, फिर डाटा चेक करेंगे। लेवल पे आएगी तो अभी तो ऊपर है, ये आई कैंडल लेवल पे। एक बार लेवल चेक कर लेते, लेवल चेंज तो नहीं हो गए। हाँ, लेवल चेंज हो गए। 538 आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 489, 5 पॉइंट का डिफरेंस हो गया लेवल में। मंडे और फ्राइडे को 10, साढ़े 10 बजे तक हमारे लेवल चेंज होते रहते हैं। ये 439 था लेवल। ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई, इसमें रिट्रेसमेंट आई है। कितने बजे कैंडल है? 11:06 की कैंडल, 11:06 पे डाटा चेक करते एक बार। 11:06 रेजिस्टेंस हमारा दोबारा प्रॉपर शिफ्टिंग कर चुका, 99% वॉल्यूम होगा। अब अगर ये स्ट्राइक प्राइस ट्रेड तो बनेगा, सेफ ट्रेड बनेगा हमारा 500 के सपोर्ट से, रिस्की ट्रेड बनेगा 550 के सपोर्ट से। 600 के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट साइड से हमारा थोड़ा सा भी प्रेशर होता है 550 पे, थोड़े से भी परसेंटेज होते। इंक्रीजिंग तो है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है, पर परसेंटेज इतने हैं नहीं कि हम 600 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड बना सके। 550 के सपोर्ट का वेट करेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्की होगा यहाँ से ट्रेड लेना। सुसाइडल ट्रेड है यहाँ से 600 के सपोर्ट से। फिर यहाँ से सेफ कब होता है ट्रेड? थोड़ा सा वीकनेस 600 के 700 रेजिस्टेंस के ऊपर भी आती है। एक बार यहाँ अब कैंडल ने लेवल प्रॉपर टच किया 11:21 पे, डाटा चेक करते हैं एक बार।
11:21 पे लेवल के। अब प्रॉपर हमारी शिफ्टिंग हो चुकी है। अब थोड़ा सा अब परसेंटेज 52% हुआ भी है, थोड़ा थोड़ा सा परसेंटेज आए हैं, इंक्रीजिंग है। एक एक करके चेक करें तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, OI भी इंक्रीजिंग है, थोड़ा इंक्रीजिंग है। एक जो इसका हाई था उसने वो ब्रेक कर दिया है, इस हाई से निकल चुका है। ये OI चेंज देखिए वो भी इंक्रीजिंग है, इस हाई को ब्रेक कर देगा तो ये और भी बुलिश हो जाएगा। अब यहाँ से मतलब स्टिक एसएल के साथ ले सकते हैं, क्योंकि क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर 70% दिख रहा है। एक बार ये परसेंटेज चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये कुछ खास इंटरेस्ट ले नहीं रहे। अभी ये भी फ्लैट पड़ा है, ये भी फ्लैट है, OI भी फ्लैट है। बहुत रिस्की ट्रेड है ये यहाँ से, क्योंकि रजिस्टेंस साइड से प्रॉपर शिफ्टिंग फेल हो चुकी है, क्योंकि नीचे से वीकनेस डाउन है। सेफ ट्रेड बनेगा हमारा 550 के सपोर्ट से। जो रिस्क बहुत जो ज़्यादा क्वांटिटी करते हैं वो एक लॉट ले सकते हैं यहाँ 550 के 600 के सपोर्ट से। जो सेफ ट्रेडर है वो 550 के सपोर्ट का ही वेट करेंगे। मैं ट्रेड दिखा नहीं रही, वैसे मतलब एक जो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ करते हैं वो ले सकते हैं एक लॉट। क्योंकि क्यों ले सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग फेल हुई है इसलिए, नहीं तो सिर्फ 550 का सपोर्ट से ही वेट करेंगे। और 500 के सपोर्ट का सेफ अल्ट्रा सेफ 550 का थोड़ा ज़्यादा रिस्की भी नहीं रहा। 550 के सपोर्ट से भी हम ट्रेड बना सकते हैं। कैंडल चलाते हैं 550 या तो 600 का रजिस्टेंस का वेट करेंगे। 50% टारगेट तो आ चुका है इसमें। कोई 50% टारगेट आने के बाद हम अपना कोस्ट टू कोस्ट भी कर लेते हैं। पूरा 50% टारगेट दे दिया इसने। 600 के रजिस्टेंस से जाएगी, वहाँ से पुट भी बनेगा हमारे लिए, वहाँ पुट का ट्रेड भी ले सकते हैं वहाँ से हम। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई और रिट्रेसमेंट करी है इसने। एक बार डाटा चेक करे थे 12:03 पे। डाटा चेक करते 12:03 पे। 12:03 पे सपोर्ट साइड से, रजिस्टेंस साइड से वीकनेस डाउन। वॉल्यूम भी हमारी 89%, ये वॉल्यूम भी डाउन हो चुकी है। 89% रह गया इसका भी परसेंटेज। ये शिफ्टिंग हमारी बुलिश हो चुकी है। सपोर्ट रजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर है। पुट बनेगा हमारा 600 के रजिस्टेंस से। यहाँ से हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि रजिस्टेंस हमारा ऊपर प्रेशर ऊपर शिफ्टिंग की है। कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा तो यहाँ से तो रिस्की कॉल या फिर 550 के सपोर्ट से और 500 के सपोर्ट से अल्ट्रा सेफ कॉल। 12:09 पे एक बार डाटा चेक करते हैं। 12:09 पे एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। एक बार फोन पे फोन पे पूछ लेते हैं। 12:09 पे सपोर्ट का हमारा अगर थोड़ा सा प्रेशर होगा तो हम 600 के सपोर्ट। कितने बजे कैंडल दे ऊपर क्लोजिंग हुई थी 12:03 की, तो 12 एंट्री बनेगी हमारी 12:09 वाली कैंडल में। इंक्रीजिंग है, बट तीनों इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम भी अब तो इंक्रीजिंग है, OI भी इंक्रीजिंग है, OI चेंज भी इंक्रीजिंग है, तीनों इंक्रीजिंग है। एक एक करके चेक करें तो इंक्रीज होगा। अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, रिस्की होगा। मतलब पहली बार में थोड़ा 50% टारगेट दिया। यहाँ से हम 600 के रजिस्टेंस से पुट, 550 के सपोर्ट से कॉल। यहाँ से इस लेवल से हम ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ से, क्योंकि एक बार अगर लेते तो 50% टारगेट दे चुका है ये। दोबारा से इतना सेफ लेवल है भी नहीं, बहुत रिस्की लेवल है। डन सुसाइडल ट्रेड होगा यहाँ से। 550 का सपोर्ट या 600 का रजिस्टेंस। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं इस कैंडल में 12:21 पे। 12:21 पे एक बार डाटा चेक करते हैं एक बार। 12:21 पे भी रजिस्टेंस भी हमारा वहीं बैठा। 550 का रजिस्टेंस हम पुट भी नहीं ले सकते, क्योंकि रजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग फेल हुई है। सपोर्ट का ही वेट करना पड़ेगा हमारा। ट्रेंड भी हमारा 50-50% दोनों साइड का बराबर हो गया। अब फिर कैंडल लेवल पे टेस्ट करने आई 12:33 पे। अगर रजिस्टेंस दोबारा से 600 पे प्रेशर करता है तो हम 550 के रजिस्टेंस से पुट ले सकते हैं, नहीं तो हमारा लेवल पुट लेने का 600 का रजिस्टेंस ही रहेगा और कॉल लेने का 500 का सपोर्ट, 550 का सपोर्ट। थोड़ा सा रजिस्टेंस यहाँ से 600 से 500 पे थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो हम यहाँ से 550 के इस लेवल से भी पुट का ट्रेड ले सकते हैं। कैंडल लेवल पे आई, कितने बजे वाली कैंडल है 12:33 वाली कैंडल। डाटा चेक करते हैं एक बार। थोड़े थोड़े से परसेंटेज इनके लगे, 61 आ गया परसेंटेज। देख लेते हैं। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीजिंग है, अभी कुछ खास इंक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इस हाई को या इस हाई को ब्रेक करेगा फिर इंक्रीजिंग होगा। ये भी फ्लैट है अभी, तो ये भी फ्लैट है अभी, ये इंक्रीजिंग नहीं है अभी। ना तो यहाँ से पुट ले सकते ना कॉल ले सकते अभी। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज करके रिट्रेसमेंट किया 12:42 पे। डाटा चेक करते एक बार। 12:42 पे सेम डाटा हमारा। कॉल बनेगा हमारा 550 के सपोर्ट से। ये लेवल है जो हमारा यहाँ से CE और यहाँ से हम PE, ये हमारा PE का लेवल है। यहाँ से PE का लेवल है हमारा। 12:42 हो चुके हैं। एक बार यहाँ से ये दो ही लेवल है हमारे CE और PE के। कैंडल को चलाते हैं आगे। हम इस लेवल को बार बार टेस्ट करें। इस लेवल से हम कोई ट्रेड किसी ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे।
एक बार देख लेते हैं कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, अगर डाटा बेरिश हो गया होगा तो यहाँ से पुट ले सकते हैं 12:54 पे। ऐसे करते हैं, ऐसे रिफ्रेश नहीं हो रहा डाटा। 12:54 पे, 12:54 पे डाटा चेक करते हैं, 3 मिनट आगे कर लेंगे। 12:54 पे डाटा में हमारा कोई चेंज है नहीं, अभी कुछ खास परसेंटेज इंक्रीजिंग है नहीं बल्कि डिक्रीजिंग है। 3 मिनट डाटा आगे बढ़ा लेते हैं। 12:54 का टाइम है, परसेंटेज में कुछ खास इंक्रीमेंट है नहीं, हम पुट भी नहीं ले सकते। सपोर्ट आएगा, सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड कर लेंगे। अगर कैंडल रुकेगी, रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा हमारा 500 के सपोर्ट से, 600 के सपोर्ट से, हमारा 550 के सपोर्ट से। ये रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं होगा हमारा। एक बार लेवल चेक कर लेते हैं, अगर लेवल थोड़े चेंज तो नहीं हुए। 5489 नहीं, सेम है लेवल, ठीक है लेवल। अभी मार्केट बीच में चल रही है ना, किसी लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे एक बार, डाटा क्या ट्रेड ले सकते थे या नहीं। ये कैंडल लेवल पे आई, लेवल के ऊपर क्लोज किया है, एक बार इसमें डाटा चेक करते हैं। एक बार कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होगी। अगर ये कैंडल रीटेस्ट होगी, ये भी ऊपर क्लोज होती तो पुट के बारे में सोचते। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 1:54 पे, 1:54 पे एक बार डाटा चेक करते हैं। एक बार 1:54 पे सपोर्ट हमारा दोबारा से, रजिस्टेंस जो हमारा दोबारा से शिफ्टिंग फेल हुई थी वो दोबारा से 500 पे इंक्रीज कर रहे थे। तीनों एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम भी इंक्रीमेंट है, वो इंक्रीजिंग है। ओआई भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है। अब जो रजिस्टेंस हमारा 600 पे गया था वो 500 पे आ रहा है, तो 550 के सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। सपोर्ट के 500 के सपोर्ट का वेट करेंगे। 500 के सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ से हम कॉल का ट्रेड लेंगे। यहाँ से अब रिस्क, अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती तो भी सोचते हैं, कैंडल अगली कैंडल ने रीटेस्ट करके नीचे क्लोजिंग दिया है। रनिंग कैंडल का ट्रेड हमारा ये था नहीं। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट कैसे होता है, अगर ये कैंडल ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई, ये रिट्रेसमेंट करके ये कैंडल भी लेवल के ऊपर क्लोज होती तो नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री बनती। यहाँ पे कितने बजे का कैंडल है ये, 1:57। डाटा चेक करते एक बार, 1:57 पे सपोर्ट साइड से, रेजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग, दोबारा से रेजिस्टेंस अनशिफ्टिंग कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस साइड से अनशिफ्टिंग हुई है क्योंकि परसेंटेज कितना आ गया था वॉल्यूम का भी 84 आ गया था। इनके तो येलो बॉक्स हट ही गए थे, वाई चेंज के थे, 55 56 आ गया था। बस वॉल्यूम थोड़ा सा था, वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम 84 तक डिक्रीजिंग आया था। फिर भी बैरिश होता है इस सिचुएशन में। मार्केट रेजिस्टेंस दोबारा से 600 पे इंक्रीजिंग होता हुआ दिख रहा है। अभी 500 के सपोर्ट का वेट करेंगे। या कैंडल रीटेस्ट होती है इसका, अब देखते हैं इस कैंडल में 2:03 पे। और हमारा ट्रेडिंग टाइम तो खत्म हो चुका है। एक बार डाटा चेक कर लेते। 2:03 पे रजिस्टेंस दोबारा से हमारा शिफ्टिंग कर चुका है। एक बार यहाँ से एक ट्रेडिंग टाइम खत्म हो गया है। यहाँ से पुट का अगर टाइम होता तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड बन सकता था, क्योंकि सब रजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग फेल, दोबारा से अनशिफ्टिंग दिख रही है अभी यहाँ से। चल एक बार लेके देख लेते हैं। वैसे ट्रेडिंग टाइम तो खत्म हो चुका हमारा, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। वैसे चल देख लेते हैं क्या होगा इसमें। ऐसा लगाया इसमें, ये क्यों दिखाया मैंने, ये इसलिए दिखाया कि 2 बजे के बाद हम एंट्री करते हैं तो डाटा हमारा फेवर में था। अनशिफ्टिंग प्रॉपर हो चुकी थी, शिफ्टिंग फेल, क्योंकि 600 से दोबारा से 84 से 99% हो गया था वॉल्यूम। यहाँ से दोबारा से ये 99% तक वॉल्यूम हो चुका था, 99% आ गया था। ये भी ये 66 65 55 से इंक्रीज हो गए, ये भी एक डेंजर जोन में आ चुके थे। इनके परसेंटेज भी टाइम होता तो बनता, पर 2 बजे के बाद हमारे मार्केट कुछ किसी भी साइड जा सकती है। 2 बजे के बाद का हम डाटा प्रेडिक्ट नहीं करते। अगर हमारा कोई ट्रेड होल्ड है तो हम उसको 2:30 बजे तक होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री हम नहीं बनाते। ये डाटा अगर टाइम नहीं था, अगर लेते तो हमारा ये ट्रेडिंग टाइम से हमारा बाहर था। ये ट्रेड 2 बजे के बाद हमारे फ्रेश एंट्री नहीं करते। एक ट्रेड ये बना था हमारा जिसमें कोस्ट टू कोस्ट 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकल गए ना, हमें 600 का रेजिस्टेंस मिला। एक ट्रेड यहाँ से भी था, ये रिस्की था बहुत ज़्यादा। अगर जो ज़्यादा क्वांटिटी से करते हैं वो ले सकते थे एक लोट से ज़्यादा। अगर जो एक लोट से करते हैं उनके लिए ट्रेड था नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी से करने वाले 1-2 लोट से कर सकते थे। ये सपोर्ट से 600 के सपोर्ट से, क्योंकि अनशिफ्टिंग हुई थी इसलिए इसमें 50% टारगेट जाके कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया। ना हमें 600 का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, ना 500 का सपोर्ट में प्रॉपर आई। एक बार आगे डाटा एक बार कैंडल रन करके देख लेते एक बार। ये पूरा टारगेट दे दिया इसने, अब पूरा टारगेट नीचे बड़ी कैंडल है, क्योंकि परसों ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी भी है निफ्टी की। एक ट्रेड ये मिला था जिसमें कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे। ओवरऑल दिन देखे जिसने ये ट्रेड किया होगा तो वो कोस्ट टू कोस्ट निकला, नहीं तो नोट, बाकी तो नो ट्रेड का दिन था। एक ट्रेड ये था रिस्की, पर एक लोट से करने वाले के लिए थे
तो बस एक ये ट्रेड था और कोई ट्रेड इसमें भी कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे, या तो ग्रीन या कोस्ट टू कोस्ट या नो ट्रेड। लॉस का दिन कहीं आज था नहीं, क्योंकि किसी लेवल पे नहीं है। लॉस तो तब होता किसी लेवल पे आता और हम ट्रेड करते। यहाँ से मिला था रिस्की, वो भी कोस्ट टू कोस्ट निकला, यहाँ से मिला था वो भी कोस्ट टू कोस्ट। या तो आज का दिन नो ट्रेड में, या कोस्ट टू कोस्ट, या थोड़ा बहुत होगा तो ग्रीन, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी ली हो या कुछ क्वांटिटी बुक करी हो, कुछ क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट निकल गई हो, नो ट्रेड या कोस्ट टू कोस्ट। थैंक यू।